Hello, how are you? हेलो। How are वेरी you? गुड जी, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी हाउ आर यू? I'm good. आप दिल्ली में हो अभी? नहीं, आई एम इन मुंबई। अच्छा अच्छा. दिल्ली, Okay. मुंबई। So we start with a song which is amazing. Shrivalli became such a hit across India, and I'm sure आपके बहुत ज़्यादा fans बढ़ भी गए होंगे after this आई song. आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yes. बीच में ऐसा कुछ सर्वे किया गया था कि 24 आवर्स में जी. सबसे ज्यादा सुना हुआ वर्ल्ड वाइड गाना ये श्रीवल्ली गाना था। अच्छा. सो Oh, it's a दैट्स, record. या, वर्ल्ड वाइड। सो दैट्स अ बिग रिकॉर्ड। सो और आप तो फिर बहुत सारे sorry, आप बहुत सारे languages में भी गाते हो, तो फिर आपने ये कैसे मैनेज करते जी हो? जी, मैं हाँ जी. मैं इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में गाता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे नई नई चीज़ें करने का मौका मिलता है और लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना प्यार देते हैं। अगर उनका प्यार नहीं हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। दो लाइंस हम जरूर सुनेंगे जो हम दिस इज द ओके, रीजन अभी 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 अभी. अभी ओके। हाँ जी. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, ऐसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हल्फी। Lovely, lovely. I'm sure it's that is this is also the fact that इसमें बहुत सारे क्लासिकल एलिमेंट्स है ना, जो आप जिस तरह से उसको गाते हो, आप उसके अंदर अपना बैकग्राउंड डालते हो. तो मुझे उसके वहां से we'll start about that now. या एक्चुअली ये गाना जब मेरे पास आया तो ये गाना ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस में गाया हो गया था। लेकिन मैंने ये गाना सुना, कॉम्पोजिशन सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने जो कंपोज़र हैं डीएसपी, उनको कहा कि ये थोड़ा साउथ का जो इसके अंदर जो वो एक स्टाइल है, जो जी. कर्नाटिक म्यूज़िक का स्टाइल है इस गाने में जो गाया हुआ है, तो मैंने कहा हम इसको अवॉइड करते हैं और इसमें थोड़ा-सा इंडियन क्लासिकल का एक फ्लेवर इसमें हिंदुस्तानी ऐड ऑन करते हैं। क्लासिकल. Yeah, yeah. हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का, और थोड़ा नॉर्थ का भी फ्लेवर हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो मैं थोड़ा-सा वाकिफ़ हूँ ये सारे फ्लेवर से। तो मैं तो डीएसपी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि सर जैसा आपको लगता है आप वैसा करिए। वो लगा. इट शुड साउंड फ्रेश। जी. तो मैंने फिर इस गाने को पूरी तरह एक-एक वेरिएशन हम लोगों ने डिफरेंट किया, जो कि जो बाकी लैंग्वेजेस में गाया हुआ है उसमें उससे काफ़ी डिफरेंट किया। तो बट हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये गाना इस लेवल पर जाएगा, क्योंकि विद इन 1.5 मंथ्स ये गाना जो जिस चोटी पे पहुंचा है, जी. ये मैं भी नहीं सोच पाया ये क्या हुआ, ये मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। जी. और बहुत सारा प्यार, एंड उसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डीएसपी का, हम्म. जिन्होंने इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाई, इतना खूबसूरत गाना बनाया, और उसका जो ग्रूव है वो इतना खूबसूरत सिंपल ग्रूव रखा। और ऑफ कोर्स रकीब आलम जी जिन्होंने ये गाना लिखा। हम्म. और ये गाना हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम्म. और काफ़ी वेरिएशंस भी हम लोगों ने इसमें ये किए कि क्योंकि श्रीवल्ली जो साउंड था वो थोड़ा-सा साउथ का लगता है। अब हम्म. हिंदी के लिए अगर मैं गा रहा हूँ तो थोड़ा-सा वो हिंदी का एक फ्लेवर आना चाहिए उसके अंदर। जी. तो डीएसपी ने मुझे कहा कि आप श्रीदेवी करें क्या हम इस गाने का? श्रीवल्ली की जगह श्रीदेवी करें क्या? हम्म. तो हम लोगों ने ट्राई किया गा के, लेकिन है ना वो इतना अच्छा साउंड नहीं किया गाने में। उसका जी. जो वेट आना चाहिए, श्रीवल्ली जो आता है ना, हम्म. श्रीदेवी थोड़ा-सा कहीं न कहीं हल्का लगा। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा मुझे तो श्रीवल्ली अच्छा लगता है, चाहे जो भी हो। लेकिन पब्लिक को क्या है ना, साउंड हम्म. से काफ़ी जी, जल्दी बिल्कुल. रिलेट करती है या. पब्लिक, जो ऑडियंस है हमारी। जी. तो फाइनली वो श्रीवल्ली रिकॉर्ड हुआ। और इस गाने में मैंने फर्स्ट टाइम अलग टेक्सचर करके गाया है,
जो जी। कि मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। कहाँ से आप बोले, आप मतलब अमेरिका, यूके, यूएस, कनाडा, कहीं से वो तो मिडल कॉमन ईस्ट, है, लेकिन दुबई। मिडल मिडल ईस्ट, दुबई, अफगानिस्तान, ओह! नेपाल। अरे मैं अफगानिस्तान से जब कॉल आया मेरे पास तो मैं बहुत हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये क्या, पाकिस्तान ऑफ कोर्स। हुँ, हुँ। तो इतना प्यार मिला, तो अभी जो वो स्टाइल है, मैंने एक नया स्टाइल, मेरी वॉइस का जो टेक्सचर थोड़ा सा अलग करके गाया है, मैं उस स्टाइल में जो भी अभी गाने गा रहा हूँ मैं वो स्टाइल में गा रहा हूँ। जी, जी। और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि मुझे एक एक टाइपकास्ट भी कर दिया गया था, हुँ। कि ये सूफी तो एक सॉन्ग्स, डिफरेंट, सूफी या अलग हाँ, सूफी सॉन्ग आते हैं, एक अलग तरह हाँ, के गाने गाते हैं। जी। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं सूफी गाने गाता हूँ, मुझे हुँ, वो मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं, हुँ, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ, हुँ, मैं रोमांटिक गाने भी गाता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने गाए नहीं है, लेकिन कहीं हुँ, ना कहीं मुझे ना एक टाइप कास्ट कर दिया गया हुँ। कि एक ये सूफी गाने गाते हैं तो रोमांटिक गाने में हम हैं ऐसा तो, लेकिन ये गाने ने वो एक बाउंड्रीज तोड़ दी मेरी। क्रॉस किया। और या वो मुझे मुझे बहुत, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि ना उसने मुझे ये गाना दिया, और बिन मांगे दिया, ऐसा नहीं कि मैं मांगता था। बस आप सब लोगों का प्यार है, आपकी दुआएं हैं, और हुँ। आपकी दुआएं ऐसी बनी रहेंगी तो मैं ऐसे ही तरक्की करता रहूंगा, और ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूंगा, और आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लाता ब्यूटीफुल। और आपके तो आई मीन इतने सारे गाने, इट्स नॉट जस्ट वन सॉन्ग दैट वी कैन टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम जस्ट सॉन्ग दैट वी मेंशन। हूँ। जी जी। इतने सारे हैं अभी आप 20। देखें, आप जी। देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फैंस को भी पता होगा, पता है, लेकिन मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस बात जी। को। अगर आप देखें तो मैंने तुम मिले भी गाया है, हुँ, तुम मिले लव रिप्राइज वर्जन गाया है, एक दिन तेरी राहों में गाना गाया है, जश्न बहारा गाना गाया है, जश्न भारत और थिंक। तू ही हकीकत गाना गाया है। कितने तो हैं? ये रोमांटिक गाने हैं। जी। या आप देखें तो मैंने थोड़े रंजना। अपबीट गाने भी गाए हैं। हुँ, तुम तक तुम तो तक। खैर रोमांटिक गाना ही है, हुँ, लेकिन है ना, नगाड़ा नगाड़ा भी गाया है, हुँ। कजरारे कजरारे भी गाया है, और टिंकू जिया जैसा गाना भी हाँ, गाया हाँ, है। वो एक फिर मुझे जश अलग सा लगा मुझे, वो पूरा लिस्ट जो मैं पढ़ गलत रही बात थी। हाँ, गलत बात है भी गाया है मैंने। जी। और गलत बात है तो एक अलग फ्लेवर का गाना है, बहुत बहुत ही ज्यादा उस गाने में ना नॉटीनेस है उस गाने हुँ। में, तो मैंने इस तरह के गाने गाए। बट कहीं ना कहीं एक ऐसे गाने की एक हर इंसान को तलाश होती है कि जो आपका जो सिग्नेचर। एक दायरा है वो तोड़े, वो हुँ। तोड़े। तो ये गाना जो श्रीवल्ली गाना है, इसने वो दायरा तोड़ा है, और मैं बस अगेन अगेन मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे हाउ इतना ब्यूटीफुल। नवाजा और है। एक सिग्नेचर सॉन्ग होता ही है ना यूजुअली, जो एक कोई भी हम्म, कॉन्सर्ट में वो सिंगर लास्ट में गाता है शायद, क्योंकि वो वेट जी कर रहे जी होते हैं लोग कि वो गाना कब गाएं। जैसे सोनू जी जब गाते हैं तो उनको अभी मुझ में कहीं, एवरीबडी जी वांट्स, जी। भले वो सारा सुन लें पर उनको वो एक तो सुनना ही होता है। पर आपका कभी तो कभी कैसा होता है ना, हाँ जी। कभी कभी कैसा कैसा होता है कि हम अभी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं आफ्टर श्रीवल्ली, तो जी। लोग शुरू में ही चिल्लाने लगते हैं कि श्रीवल्ली श्रीवल्ली श्रीवल्ली। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर श्रीवल्ली में पहले सुना दूंगा तो आप तो शो छोड़ के चले जाओगे, फिर मैं जी। आपको कैसे बाकी गाने सुनाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि वो करंट हिट है। जी। तो पर क्या होता कुन है ना, फाया कुन है ऑडियंस का आपके ये पास, इमॉर्टल जी मेरे सॉन्ग। पास वो तो एक बहुत, मतलब अलग कौन, लेवल ऑफ सॉन्ग है जो। अलग लेवल है। एंड थैंक्स टू रहमान सर कि वो ऐसा गाना उन्होंने मुझे दिया है, अर्जियां जैसा गाना उन्होंने मुझे अर्जियां। दिया, तुम तक वेरी जैसा सही। गाना, जश्न बहारा, या गुजारिश, कितने कमाल कमाल के गाने हैं रहमान साहब के दिए। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे गाने हैं, जखीरा है बहुत सारा, एक खजाना है। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक करंट हिट की जरूरत होती है, जी। तो और वो ये श्रीवल्ली आपको। जो है वो मिला है। और अभी जितने भी गाने मैंने गाए हैं, अभी देखिए मेरे बहुत सारे सिंगल एवरी वीक रिलीज हो रहे हैं। जी। अभी कुछ कल परसों एक अल्फाजों गाना रिलीज हुआ हम्म। है, तो वो सिंगल गाना है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई थिंक 2 दिन में कुछ 6 मिलियन उसको व्यूज मिल रहे हैं, हम्म। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इससे पहले मतलब एवरी वीक कोई ना कोई गाना आ रहा है। इनफैक्ट अभी मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत सारा जी, लेकर आ रहा हूँ मुझे आप वही लोगों पूछना के था लिए। कि अभी वो व्हाट इज योर नेक्स्ट वन। मेरे 3 गाने एक साथ आएंगे।
अच्छा एक गाना मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक गाना मैंने किया है अभी, जो कंप्लीट हो गया है, जिसका शूट भी हमने कर लिया है, पोस्ट प्रोडक्शन सब हो गया है। जी। वो गाना है मदर्स डे पे मैं रिलीज करूंगा, और अच्छा। वो गाना है माँ के लिए। हाँ और ओके। वो भी बहुत खास इमोशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी काम की शुरुआत अगर इंसान को करनी चाहिए, तो सबसे पहले अपनी माँ की दुआ, उनकी दुआओं के साथ करनी चाहिए। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं अपना जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसकी जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, हाँ माँ के गाने के साथ शुरू करने जा रहा था। हालाँकि और भी गाने मैंने रिलीज़ किए हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास है। वो गाना लेकर आऊँगा, एक रोमांटिक गाना मैं लेकर आऊँगा, जो कि वो भी रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो अभी जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक के बाद एक गाने सुनने को मिलते रहेंगे। वंडरफुल। हम लोग ऑन आप द ये प्रोसेस हैं। लिखा किसने है, ये माँ का गाना आप लिखते भी हैं? नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये कंपोज़ अच्छा। किया है अपूर्व कृष्णा करके कंपोज़र हैं, उन्होंने ही लिखा है। अच्छा। और मैंने रिकॉर्ड करने गया था और मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था। वो उन्होंने अच्छा। रिकॉर्ड किया, तो ये गाना मैंने ऑफ कोर्स उनसे ले लिया, और मैंने कहा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको रिलीज़ करूँगा, इतना मुझे पसंद आया था। तो इट्स अ अभी वेरी हम इमोशनल सॉन्ग। वी कैन नॉट हियर अ, 2 लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग, न आई एम गोइंग टू रिलीज अभी तो मैं नहीं सुना पाऊँगा। विल वेट क्योंकि विल बिफोर रिलीज़ आई थिंक वी कैन। नहीं नहीं हम वेट करेंगे। अच्छा पहले बट तो ये गाना जो है, जी। ये गाना मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो अभी ये गाना माँ के लिए मैंने किया है। ये गाना उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है कि जो जिन लोगों की माँ उनके पास नहीं है, ओके। और वो उनको याद कर रहे हैं। हम्म। एक बहुत ही खूबसूरत उस गाने में वो फीचर मैंने मेरे ऊपर ही किया है, और फर्स्ट टाइम मेरा छोटा बेटा है, वो भी उसने उसमें एक्ट किया हाँ ओके। है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और बहुत मजा आया उसको करके। एनीवे, वंडरफुल। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपने अपना लास्ट नेम चेंज किया था इन इन डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट टू गुलाम अली साहब, जी। वो बताइए। वो आ, वेरी ब्यूटीफुल डेडिकेशन, बट टेल मी अबाउट कि आप उनको मिले कब, आप उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कैसे रहा और ये कैसे हुआ दिस चेंज? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और जी। दिल्ली में हम लोग हमारे परिवार में गाना बजाना है, म्यूजिक है, हमारे पूर्वजों से गाना बजाना चलता आया है। जी। बट हमारे घर में क्या है ना, गुलाम अली खान साहब को सुना जाता था, मेहदी साहब को सुना जाता था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को, फरीदा खानम जी, इन सबको सुना जाता था। बट मेरे ऊपर असर ज्यादा गुलाम अली खान साहब का हुआ। जी। उनकी गायकी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और उनकी गायकी सुन के मुझे गाना गाने का शौक हुआ। तो ऐसा था कि ना, मैं अ, उनकी गज़लें सुनता था, याद करता था, गाता था स्टेज पर, तो इतने दीवानगी छा गई कि मैं एक बार ऐसे यूँ ही बैठा हुआ था, और मैंने बैठे-बैठे ख़्याल आया कि ओह माय गॉड! उनका नाम गुलाम अली है, लोग इतना प्यार करते हैं उनको, इतना कमाल का उनका वो ख़ान साहब गाते हैं। हम्म। तो मेरा नाम भी अगर जावेद अली होता, तो कैसा होता? ऐसे ही बैठे-बैठे, जैसे बचपन में ना ऐसे। तो मैं मेरे डैडी के पास गया, और डैडी को मैंने बोला, मैंने कहा, "पापा, अगर मेरे नाम के आगे जावेद अली लगे तो कैसा रहे?" तो मेरे वालिद साहब भी ऑफ कोर्स इस बात से बेहद खुश हुए, और उन्होंने कहा कि बेटा, अ, जो उस्ताद होता है, उसका बहुत बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ा एक स्थान होता है। तो बाप से कम उसका स्थान नहीं होता, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपको आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको चलना सिखाता है, जो हम्म। उस्ताद होता है। तो आप अगर उनको ये डेडिकेट करना चाहते हो, तो आप अली लगा सकते हो, और अली के नाम में बहुत बुलंदी है, और वो बुलंदी मेरी ज़िंदगी में आई। ओह तो जब से मैंने जावेद अली किया, तो मेरी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो गई, और जावेद अली अभी ऐसा हो गया कि बहुत एक उससे मेरे नाम में वज़न आया, और मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। और गुलाम अली साहब से मिले आप, आपने उनको डज ही नो दिस एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन? उनको उनको एक्चुअली मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी जगह कहा है, मीडिया में कहा है, सोशल मीडिया पे सब जगह बताया है। तो उनको ये न्यूज़ पहुँच चुकी है। हाँ, अगर बचपन की मैं बात कहूँ, तो मैं बचपन में मैं बहुत मुझे बड़ी तमन्ना रहती थी कि मैं उनसे कब मिलूँगा, कब उनसे मुलाकात होगी। तो एक बार ऐसे ही अचानक से मेरे डैडी को की मुलाकात हुई उनसे, और मैं घर पे था, तो मेरे डैडी ने मुझे मिलवाया उनसे, जहाँ वो ठहरे थे वहाँ लेकर गए,
और मुझे सुनवाया उनको। तो उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया जब मैं छोटा था कि जो ये बच्चा अभी गा रहा है, ये 40 साल का रियाज करके गाते हैं, लोग भी ओह, नहीं गा पाते उस वक्त। तो आप ये कितने साल कॉम्प्लीमेंट के मुझे थे? मिला। और अभी आप कितने साल के थे? तभी त, तभी मैं था 9-10 साल का था। बस, ओके। ओके। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला। और फिर मेरे डैड ने बोला कि ये बच्चा मैं आपकी आपकी गुलामी में देना चाहता हूँ और इसको मैं आपका शागिर्द करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान रहता हूँ, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। तो मेरे डैड ने कहा कि नहीं, आपका हाथ ही काफी है, आप इसके सर पे हाथ रख दें, आशीर्वाद मिल जाएगा, वही काफी है। जब भी आप इंडिया आया करें तो ये आपके साथ में रहा करेगा। अब ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके साथ में रहने का मौका मिला, उनके शोज में, प्रोग्राम में, इंडिया में जहां जहां मौका मिलता था मैं उनके साथ में जाता था, सुनता रहता था और सीखता रहता था। अमेजिंग। मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है इधर दुबई में, और उन्होंने हाँ, मुझे अच्छा। एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई। मोहम्मद रफी साहब उनके फैन रह चुके जी, हैं, जी, जी। एंड वो मिलने गए थे उनको। सो व्हेन गुलाम हाँ, अली हाँ, खान केम पता टू, है। तो वो इंसिडेंट उन्होंने बताई, ही नरेटेड कि मोहम्मद रफी साहब इतने, ही वाज सो हैप्पी टू सी हिम दैट ही रैन टू मीट हिम, और उन्होंने चप्पल पहनी थी, तो एक चप्पल गिर गई, ही वाज वेयरिंग दोस हवाई चप्पल्स, और वो गिर गई, डिस्पाइट दैट ही रैन विद वन चप्पल टू गिव हिम अ हग। वाह, 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 दैट्स सो वेरी कमेंडेबल। that was the love I think they shared, and it's amazing क्या that you ग्रेट। are, yeah। और अलग बात है ना, there's a difference, and ये गुरु शिष्य जो परंपरा है, it's dwindling, it is not, एक जमाने में जो होता था वो अभी नहीं है, it's not like that anymore, but the fact that people like you carry it। नहीं, ये बहुत जरूरी है मंजू जी। मंजू जी, ये मैं तो ये बात मानता आया हूँ और मानते रहेंगे और इसको जी, मानना पड़ेगा कि जब तक आपके अंदर वो नम्रता, वो सॉफ्टनेस, जो जो आपका जो एक reverence। नेचर है, उसके अंदर ना एक वार्मथ नहीं होती ना, तब तक आपके गाने में, आपके काम में भी वो नजर आएगा। जी, तो और अपने उस्तादों का आशीर्वाद, अपने उस्तादों की खिदमत, अपने उस्तादों की वो blessings। जो आप उनकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो अगर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी मकाम पे पहुंच सकते हैं। पहुंचेंगे, अगर पहुंच भी जाएंगे तो लंबा नहीं टिके। तो ये मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ना, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों की अदब एहतराम करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो और अपना काम करते रहो। आपके काम में चार चांद लगते जाएंगे हमेशा। ब्यूटीफुल। और आपके गानों में बहुत डिवोशन है, आप जो भी गाना लेते हो उसके अंदर एक डिवोशनल नहीं बोलूंगी, डिवोशन है, जो जी, आई जी, थिंक जी। वो बहुत, डेडिकेशन है। हाँ, एक डिवोशन, एक सो सरेंडर टू द सॉन्ग जो एक होता है जी, ना, जी, जी, जी। तो वो बहुत ही, आई थिंक वो बहुत छूती है लोगों को, आई थिंक दैट स्टेज फॉर एवर, वो टेम्पररी नहीं है। एब्सोल्युटली। वो एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं मंजू जी कि जो आप नहीं करते बट हो जाती हैं और वो आपके अंदर है। हम्म, ये हमें भी पता नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है। जी। जैसे मैं कोई गाना गा रहा हूँ, मैं कोई हम्म, नया गाना मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं कोई नया गाना किसी कंपोजर से सीख रहा हूँ, तो हम्म, मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि इस गाने का एटीट्यूड क्या होगा, इस गाने का ये क्या होगा। वो ऑटोमेटिकली गाना सुन के, लिरिक्स सुन के एक एक उतर जाता है कि ना, ऐसा होगा इसका अप्रोच। तो या तो फिर एक्सपीरियंस की बात है, और या फिर ना, ये गॉड गॉड गिफ्टेड है। हम्म। ये बहुत नेचुरल है चीज। ये मैंने सोनू जी से और भी, वो ये ये क्वेश्चन मैंने सोनू जी से भी पूछा था, सोनू निगम जी से। उन्होंने कहा था कि शायद हमारे वर्च्यूज हम गाने में डाल देते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारे मॉरल्स हैं, वो अनकॉन्शियसली कम आउट। वो वो हम डालते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ हाँ, जाते हाँ, राइट, हैं। राइट, यू राइट। तो वो एक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो वो उसको बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि अ, जब आप ये करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये करना है, उससे बेहतर जो ऑटोमेटिकली उतरता है आपके लिए ना, तो क्या होता है, गाना गाने के वक्त भी जब आप माइक पे होते हैं, रिकॉर्डिंग में होते हैं ना, कुछ एक मिनट्स होते हैं, कुछ एक पल होते हैं जब आपका माइंड क्रिएटिव, जो एक प्रोसेस। आपकी क्रिएटिवनेस जो है वो एक चरम सीमा पर होती है। हम्म,
और उस टाइम पे जो वो जो आता है ना, बस वो वही सही चीज होती है। ऐसे आप 2 घंटे 3 घंटे गाना गाते रहो, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक पॉइंट। पॉइंट आता है कि एक पॉइंट आता है, एक वक्त आता है कुछ कुछ मिनट का, कि जब आपको जो वो जो क्रिएशन उतरता है ना आपके माइंड में, तो वो वहीं से आता है। वो मेडिटेटिव है, इट्स कंप्लीटली। ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज को। मुझे एक बार उस्ताद बिरजू महाराज साहब ने बोला था कि व्हेन ही इज ऑन स्टेज और वो कृष्ण और राधा का एक सीक्वेंस करते हैं, तो he says I don't have control over what I'm doing, but I'm totally consumed by what I'm doing. So I feel it is that I'm in touch totally, and it is just he who's guiding me. मैं तो सिर्फ एक I'm just a जरिया. So that ग्रेट ग्रेट। मैं उनका नाम निकला है ना, तो मैं महाराज जी का, पंडित बिरजू महाराज जी का, मैंने एक बहुत ही कमाल का गाना गाया है, जिस गाने को अभी रेडियो मिर्ची अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला। सॉरी, ले सकते हैं नाम? हाँ जी जी, नहीं ना, नो प्रॉब्लम। रेडियो मिर्ची इज पार्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मेरा ही। अच्छा। तो उस गाने को नॉमिनेशन मिला, ऑफ कोर्स श्रीवल्ली को मुझे अवार्ड मिला, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला। तो एक गाना मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया। आप मंजू जी वो गाना सुनिए, इतना कमाल कंपोज किया है राजीव महावीर जी ने। और होता है ना, एक कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आपको गा के ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ किया, ऐसा गाना। ओह ब्यूटीफुल। इट्स फुली क्लासिकल गाना। और मैं कोई इतना बड़ा क्लासिकल गवैया नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कैसे हो गया ये मैं भी नहीं जानता। जस्ट लिसन दैट सॉन्ग, इटलाती द सॉन्ग नेम। It's such a beautiful song, such a beautiful lyrics written by पंडित बिरजू महाराज जी। Okay. और बहुत मजा आया वो गाने को। So just share it. This on is, YouTube. and, it's available on YouTube. Yeah. It's available on YouTube. Okay. And it's a full album. Achha. Man Bhitar. Achha. There are a lot of artists in that Okay. album. Okay. Shreya is there, Rashid Khan Sahab is there, Sukhi Plaji is there, myself is there. There are a lot of other artists also there, but that song is something different. Yeah. इसलिए नहीं कि मेरा गाना है वो, नहीं, but सच्ची में वो बहुत अच्छा है. It will be a tribute to him because we lost him this year. It was. And उसके लिए महाराज जी ने मुझे कॉल किया और मुझे इतना आशीर्वाद दिया फोन पे। उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो जगहें ली है ना उसमें, तो उसका जो टेक्निकली उसका जो वजन होता है ना, वो एकदम हर बार परफेक्ट आया है। आपको मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, आप जिंदगी भर जियो और गाते रहो, ये बोला था उन्होंने। क्या बात है, जियो और गाते रहो। That's so beautiful, no? And you cherish these moments like awards. Oh God, it's unbelievable. अच्छा, आप A.R. रहमान को कब मिले and what was that journey? How did that start? रहमान सर के साथ जो भी काम करने का मुझे मौका मिला है, इनफैक्ट अभी भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है सर के लिए। बहुत दिन बाद मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया, अभी कुछ 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया। रहमान सर के साथ मिलने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आया, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिशियन, इन टर्म्स ऑफ एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो जी। क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा उनकी शख्सियत जो है, उनकी जो ये है, उसका मेरे पे बहुत असर पड़ा। जैसे मैंने किस तरह से जब वहां मैं गया, उनके लिए गाना गाया, तो डबिंग करने के अलग अलग तरीके सीखे हम लोगों ने, वॉइस मॉड्यूलेशन के डिफरेंट तरीके सीखे मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। और गाने का अप्रोच, किस तरह से उस गाने का अप्रोच होना चाहिए, वो एक बहुत चीजें देखा। तो मैं रहमान सर को मिला, थोड़ा सा लेट मिला, लेकिन जब मैं मिला तो उस दरमियान रहमान सर जितनी फिल्में कर रहे थे, उन सारी फिल्मों में मैंने गाया। चाहे वो जोधा अकबर हो, गजनी हो, दिल्ली 6 हो, युवराज हो, रोबोट हो, रॉकस्टार हो, और चाहे वो साउथ की कोई फिल्म हो, सब में मैंने गाया था। तो उनके गाने गा के मुझे लोगों ने जो इज्जत मिली है उनके गाने गा के, वो मैं बता नहीं सकता। मैं रहमान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रहमान सर ने मुझे इतने कमाल के गाने गवाए हैं, इतने अलग अलग गाने गवाए हैं
कि उन गानों से मेरी एक पहचान बनी है। जी। एंड मैं 2009 में उनको मिला अच्छा। और पहला गाना हमारा आया जश्न बहारां फ्रॉम जोधा अकबर। क्या गाना है वो मेरा पहला गाना था और उस गाने के लिए भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इनफैक्ट 1-2 अवार्ड छोड़ के बाकी सारे अवार्ड्स मुझे मिले उस साल। ठीक है। और वो गाना भी, इट वाज आल्सो आशुतोष गोवारिकर फिल्म, इट वाज ऋतिक रोशन एंड बहुत सारी चीजें मिलके। ऑल्सो राइटिंग की बात करें तो आपके गाने जो आप चूज करते हो अभी कि अच्छी राइटिंग हो तो मैं, डू यू से नो टू बैड राइटिंग? दैट इज माय क्वेश्चन। जी नहीं एक्चुअली मैं अभी मैं ऐसा मानता हूँ मैं अपने आप में, मैं उस स्टेज पर तो अभी तक नहीं पहुंचा हूँ कि जहाँ पे मैं ये चूज करूंगा कि जी मैं ये गाने लिखे हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, जी आप फिल्म म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मैं जरूर कॉम्पोजिशन पहले सुनता हूँ। अगर कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत मजा है, मतलब मेरे दिल को छू रही है, तो मैं जरूर करता हूँ। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जो मैं शायद नहीं भी करता, ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। बट फिल्मी गानों के लिए ऐसा नो रूल्स नहीं है कि ना ये गाना नहीं गाऊंगा, ये नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि फिल्मों के लिए आपको बहुत ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, बहुत, और अपने दायरे को खुला रखना पड़ता है, आपको हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं। और यही करने के लिए मैं आया था मुंबई, कि मुझे एक वर्सेटाइल सिंगर बनना था। पर आपको बॉलीवुड में अपना नाम बनाना था कि आपको, what was your aim when you start? Did you want to be famous in Bollywood or you wanted to be a famous musician, a singer? What was your? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था मंजू जी कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, फिल्मों के गाने गाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो जानता भी नहीं था कि फिल्मी गाने होते क्या है। मैंने हमेशा से बचपन से इंडियन क्लासिकल, गजलें, ठुमरी, इस तरह का रंग सुना है। बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो सुना है, वो रंग मेरे अंदर है। मैं ये बात तकब्बुर या गुरूर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वाकिफ हूँ उस रंग से। मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ा गवैया नहीं हूँ, या मैं बहुत, लेकिन मुझे पता है कि क्या क्या नजाकतें होती हैं, क्या क्या रंग होता है म्यूजिक का। तो उस रंग से मैं वाकिफ हूँ, जो आज मेरे काम आ रहा है बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में। अगर अभी कैसा होता है कि एक स्टाइल चल पड़ता है तो सारे उसकी तरफ उसको फॉलो करने लगते हैं, तो आपको उसमें से अलग दिखना है जी। तो अगर आपको उसमें से अलग दिखना है तो आपके अंदर कोई एक ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए कि जो सबसे अलग करके दिखाए। तो ये बात जो है शायद मेरे अंदर थोड़ी बहुत है कि वो उस रंग को मैं इसमें शामिल करता हूँ, तो वो अलग दिखता है, जो सिर्फ आपका है, जो आपके बैकग्राउंड से आता है। शुक्रिया। और ये मैं बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरूर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। लेकिन ये बात निकली तो दूर तक जाती है, तो बात निकली तो बात कहनी पड़ती है। 2009 से आप यू बीन सिंगिंग तमिल सॉन्ग्स, तो आपको वो लैंग्वेज कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि तमिल और आप जो एक्चुअली जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दे लाइक नॉर्थ एंड साउथ लिटरली। बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे लिए थोड़ा टफ था जब मैं पहला तमिल गाना मैंने किसी के लिए गाया, तो मेरे लिए बहुत पहले तो वर्ड अभी मैं तमिल बोलता ही नहीं हूँ, तमिल नहीं बोलता हूँ। तो पहले क्या हम तमिल बोलते थे, तमिल इज नॉट अ राइट वर्ड, तमिल। तो आई एम अ तमिलियन अभी ओके। तो मैं बट अभी इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, गा रहे हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं, तेलुगु गाए, तमिल गाए हैं, मलयालम गाए हैं, तो अभी इतनी दुश्वारी नहीं आती है। अभी जस्ट अ नॉर्मल थिंग है ना, जो भी गाने आपको लैंग्वेजेस अभी में डू यू अंडरस्टैंड दीस लैंग्वेजेस कि सिर्फ आप गाते हो उस लैंग्वेज? नहीं, मैं कोई चीज ऐसी होती है कि जो मैं, जैसे कोई लाइन ऐसी होती है, किसी की लाइन का एक्सप्रेशन समझना है तो सुपरवाइजर जो बैठे रहते हैं या कंपोजर जो है या लिरिक्स राइटर हैं, वो उसके एक्सप्रेशंस मुझे बता देते हैं कि इसका मतलब ये होता है, ये लाइन का मतलब। तो उस तरह से मैं अपनी वॉइस को अपने एक्सप्रेशन सेट करता हूँ, जी मॉडिफाई करता हूँ। गुजराती भी गाया आपने? तो गुजराती, पंजाबी? मैं सब लैंग्वेज, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु,
और राजस्थानी और मराठी एंड बंगाली, असमी, नेपाली। वाओ। तो फिर अभी कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी फिल्म्स दैट यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? तो what यस यस, अभी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। ऑफ कोर्स कुछ टी सीरीज के गाने गाए हैं मैंने, जी उनकी फिल्म्स के। अभी धीरे धीरे अब शुरू हुआ है फिल्म्स का काम होना है, जी तो जी कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं मैंने। साउथ के बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पे बॉम्बे में आके डब करते हैं। तो अभी कैसा हो गया आफ्टर पुष्पा, आफ्टर शिवल्ली, के जो वहाँ के जो गाने होते हैं वो हिंदी में लोग मुझसे गवा रहे हाँ, हैं राइट राइट। वहाँ की फिल्में। तो अभी कैसा होता है कि मैं तेलुगु भी गा रहा हूँ, हिंदी भी गा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। हाँ, ओके। तो एंड ऐसे बट वहाँ आप की बहुत दोनों सारी गानों को फिल्म्स अलग तरह से गाते हो, राइट? बिकॉज अलग। आपके पास दोनों नॉलेज है ऑफ। देखिए मैं कर्नाटिक म्यूजिक तो जानता नहीं, जी लेकिन ऑफ कोर्स जितनी मेरी सलाहियत है, जितनी मुझे ऊपर वाले ने बुद्धि दी है, जितना मेरे पास दिमाग है, मैं क्या अलग कर सकता हूँ, क्या अप्रोच डिफरेंट कर सकता हूँ, क्या सिंगिंग स्टाइल डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं जरूर कोशिश करता हूँ। और वो ऑफ कोर्स मैं कुछ गाने जो अभी गाए हैं रिसेंटली, वो मैंने जो मेरा रूटीन स्टाइल हुआ करता था उससे जो अभी श्रीवल्ली का जो स्टाइल है जी उसी में गाए हैं मैंने। और क्योंकि एक स्टाइल चल पड़ता है तो मैंने आपको अभी बताया कि ना उसी को पकड़ के जी इंसान आगे बढ़ने जी लगता है, जी। क्योंकि एक्सेप्ट हो गया है। तो मैं उस तरह के गाने गा रहा हूँ, फिल्मों के गाने, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और और बहुत सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। आप ऐसा कौन सा फिल्म्स के गाने कॉन्सर्ट, भी हैं। अच्छा, आप ऐसी कौन सी, जी जी। आई मीन व्हाट इज दैट कॉन्सर्ट दैट यू विल नॉट मिस एंड वॉच लाइक अ फैन? किस आर्टिस्ट का ऐसा कॉन्सर्ट होगा? इंडियन और इंडियन, एनीवन, एनीबॉडी, एनीबॉडी। ऑफ कोर्स इंडियन क्लासिकल कोई भी आर्टिस्ट होगा, लाइक अभी मैं किसके बारे में बताऊं, या जैसे Anushka मैं बात Shankar करूं। performed at the expo with Firdaus Orchestra में Anushka Shankar was there. Uh, अच्छा 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 अच्छा। तो Firdaus, मैं उनको उनको ऑफ कोर्स उनको सुनना चाहूंगा, उनको सुनना चाहूंगा, जी उनको सुनना चाहूंगा अनुष्का शर्मा जी को फिरदौस ऑर्केस्ट्रा के साथ में। एंड ऑफ कोर्स मैं, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी है ना बैठ के सामने से उस्ताद आमिर खान साहब को सुनता, okay. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनने का मौका मिलता मुझे। लेकिन वो ऑफ कोर्स मैं, मेरे डैडी डैडी की जनरेशन है वो, जी तो मैं, मुझे लेकिन बहुत ऐसा मन होता था। अभी हाल ही में जैसे मुझे मराह करी, हम्म, व्हिटनी ह्यूस्टन को सुनने का मुझे बड़ा ऐसा कि उनको सामने बैठ के सुनता मैं, अच्छा। उनको सुनने का बड़ा ये था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जितने लोगों के नाम ले रहा हूँ वो इस दुनिया में नहीं नहीं है। है। आपके डैडी, उनकी कौन सी फेवरेट सॉन्ग है आपकी? व्हाट इज योर डैड्स फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? मेरे डैडी के बहुत सारे प्राइवेट कॉम्पोजिशंस हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। जैसे मैंने एक नात पाक है, उसकी दो लाइन में सुनाता हूँ आपको। जी हम्म, वो माहे मुबीन आमना बे के जाए, वो माहे मुबीन आमना बे के जाए, हुजूर आज खिलवत से जलवत में आए, वो माहे मुबीन आमना भी के जाए। क्या बात, सो मुझे ब्यूटीफुल। बहुत फेवरेट है। एंड व्हाट इज योर फादर्स फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? आपने तो इतने गाए थे आपके। मेरे डैडी मेरे कोई भी गाना पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा मुझे ना क्रिटिसाइज करते रहते थे, कभी कभी मैं तो ये भी हो जाता था। नहीं जी ऑफ कोर्स मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। हाँ जी वो जी। हमेशा जब भी मैं उनको गाना सुनाता था ना, तो मेरे डैड, मेरी मॉम और डैड, पहली बात तो मैं सुनाते में डरता था अच्छा कि वो अगर मैं सुनाऊंगा ना तो उनका उनका एक्सप्रेशन ऐसा होने लगता था, ऐसा कुछ होने लगता था। मैं सोचता था इनको तकलीफ हो रही है पापा को, अच्छा। लेकिन ही वॉज राइट। अगर वो ये नहीं करते तो मैं और आगे कैसे बढ़ता।
जी और आज मुझे वो याद आते हैं दिन कि ना उनका क्रिटिसिज्म मेरे लिए कितना काम हुआ, क्योंकि मुझे वो एक लालसा बढ़ती गई कि इनको खुश करना है तो मैं और अच्छा करूं, हम्म और अच्छा करूं। हम्म अब देखें, अब मैं अर्जियां गाना जब मैंने उनको सुनाया पहली बार, जी जी मौला मेरे मौला, दिल्ली सिक्स का, जी तो उस गाने में जो लास्ट अंतरा है उसमें मैंने खुल के गाया एकदम, हाँ और वहां मेरा हल्का सा क्रैक हुआ है वॉइस। हम्म तो वो क्रैक वॉइस रहमान सर को बहुत पसंद आया अच्छा और उन्होंने वैसा ही रखा। हाँ उन्होंने कहा ये साउंडिंग अमेजिंग, साउंडिंग अमेजिंग, यू डोंट वांट टू चेंज दिस लाइन, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा भी रहमान सर यहाँ पे क्रैक हुआ है, ओह इट्स साउंडिंग अमेजिंग ब्रो, इट्स साउंडिंग सो नेचुरल फ्रेश, हाँ कीप इट लाइक दिस। हम्म मैंने कहा, अब मैंने जब सुनाया मेरे डैडी को, तो डैडी बोले यहाँ पे तेरी आवाज क्रैक हुई है, क्या हुआ, खुल के नहीं गा रहा अच्छा था? सो स्वीट तो मेरे डैड, तो उन्होंने हमेशा मुझे क्रिटिसाइज किया है, दैट इज ऑल्सो बट दिल दिल में वो मुझे, नहीं वो ऐसा भी होता है ना कि देयर शुड बी वन पर्सन जिसके लिए आप वेट करो कि अच्छा ये ही हैज टू से ओके तो आई थिंक तो वो मेरे डैड ऑल्सो वेट हाँ थे। जिंदा अ वेरी पूरी ब्यूटीफुल दुनिया मिलके आपकी तारीफ करती रहती है, एक बंदा ऐसा होता है कि जो आपको सही हाँ सही चेहरा दिखाता है, वो मेरे डैड थे। ओके मुझे पता है वो मेरे सारे म्यूजिक पसंद करते थे, मेरी मेरी जो तरक्की है, मेरी जो मुझे जो फेम मिला है, उस जी पे वो बहुत खुश थे। जी बट मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरा ये गाना उनको बहुत पसंद है। अब वो ये भी बात बोलते थे, मुझे पता है कि ना, मैं क्योंकि मोहम्मद रफी साहब के भी शोज करता करता जी हूँ, जी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जी वगैरह ना, तो जी पूरे जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट विद सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, तो जी ऐसे मैं बहुत सारे शोज करता हूँ, तो उनको मेरी आवाज में रफी साहब के गाने बहुत पसंद थे। हाँ दैट्स ग्रेट तो मेरे गाने, मतलब मैं, मेरी आवाज, हाँ मेरे मेरे स्टाइल में उनको रफी साहब के गाने बहुत पसंद थे। आप एक गाना ये फिर एक गाएंगे बहुत, हमारे लिए एक दो लाइन हाँ वन हाँ हाँ। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, क्या बात कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। ब्यूटीफुल क्या बात है गाइड जी, नहीं असली नकली। असली सर क्या गाना था ब्यूटीफुल एंड तो मुझे मेरी आवाज में उनको पसंद थे, और मेरे लोग बहुत चाहते हैं मेरी आवाज में जब मैं रफी साहब की गाने गाता हूँ, बट मैं उनकी आवाज बनाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिल से निकलता है जो भी मैं द गाता हूँ। सोल कनेक्ट इज द सेम हाँ, फिर वो करेक्ट करेक्ट। जी 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 इट इज सो ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू आप दुबई मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा था आई वाज देयर एट ए आर रहमान कॉन्सर्ट जश्न बहार एक्सपो में थे आप? जी जी ओ मैं हाँ जी, हाँ जी, क्राउड हाँ में जी। थी मेरे मैं अरे आई न्यू लव व्हाट यू सिंग एंड सारे आपके गाने नॉट जस्ट वन सॉन्ग नॉट जस्ट श्रीवल्ली बट आई एम श्योर so many songs over the last 20 years के ऊपर आपने गाए you have a जी जी career जी from जी जी। 2009 से आपने एक्च कि before 2007 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, अच्छा ओके जब सही मायने में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। जी 2000, तभी उससे पहले मैं स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं कुछ मिल जाए ऐसा कुछ चल रहा था। जी लेकिन 2007 में मेरा पहला गाना एक दिन तेरी राहों में बाहों में वो बना भी हो तो गया। इतना स्ट्रांग गाना है हालांकि अच्छा, इतना बड़ा गाना है, एंड ऑफ कोर्स मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन प्रीतम दा के साथ में भी रहा है। जी प्रीतम दा ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बहुत ही कमाल कमाल, चाहे एक दिन तेरी राहों में बाहों में हम्म बनाओ में गाना हो, नगाड़ा नगाड़ा हो, तू हम्म ही हकीकत हो, तुम मिले हो, तू हम्म जो मिला हो, आ जाओ मेरी तमन्ना, हम्म बहुत सारे गाने हम्म, मेरे गाए, ट्यूबलाइट, एंड अभी ये जो अभी लास्ट रिलीज हुआ है ना, तड़प फिल्म का गाना, हाँ हाँ वो भी मेरा बहुत अच्छा। अच्छा ऐसा कोई गाना है जो आपको लगता है कि आप
ये गाते तो अच्छा था, आपको ये गाना था जो किसी और ने गाया? इज देयर एनी वन और टू? एक्चुअली अगर मैं बोलूंगा तो सबका ध्यान जाएगा, लेकिन अब आपने सवाल किया है तो मुझे उसका आंसर देना लाजमी है। जी। एक गाना था, फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में, और वो गाना ऑफ कोर्स प्रीतम दा ने भी मुझे बोला था कि जावेद ये गाना मैं चाहता था तुम गाओ, और जब मैं सुना तो मैंने भी ये सोचा कि मैं ये गाना गाता, ओके। चन्ना मेरे यहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, सो दैट इज योर। वो गाना था। अच्छा। हाँ, और एक गाना था, फिल्म रामलीला का एक गाना था, अच्छा। ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क, क्या ये बात। तुझ संग बैर लगाया सा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। ये गाना क्या बात है। चलना मेरे। और ये जरूरी है ना कि हम क्लासिकल को, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक में रखें, ताकि इट इट गोज टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल। कितना जरूरी भी है ना। मंजू जी, मैंने एक वेब सीरीज रिलीज हुआ, मेरे सारे गाने लोगों को पता है, लेकिन ना एक वेब सीरीज लास्ट ईयर रिलीज हुआ था जिसका नाम था बंदिश बैंडिट, यस। और उसमें मैंने सेमी क्लासिकल एक गाना गाया था। जी। अब लोग ये ना सोचने लग जाए कि ये तो क्लासिकल टाइप के गाने गाते हैं, भाई साहब मैंने श्रीवल्ली गाना गाया जी है। जी तो जी ये गाना लब पर आए शंकर जी ने मुझे गाया था, जी। और ये गाने के आप यकीन मानेंगे कि इस गाने के इतने वर्जन्स बने हैं लोगों ने, और सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ने लाइक किया है क्या बात है। इस वेब सीरीज का। हम्म। और वो वेब सीरीज में जो मेन कैरेक्टर था, हीरो था, उसके ऊपर जितने भी उसके राग, जिसने भी उतने प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब मैंने ही गाया। अच्छा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ना ये क्लासिकल म्यूजिक लोग यंगस्टर्स इतना पसंद करते हैं। आपने सुना होगा लब पर आए, जी वो जी गाना। जी। लवली, there's so much to talk। अभी आप when you come to दुबई हम मिलेंगे, और एक और इंटरव्यू होगा, that's a separate one। बट अभी नेक्स्ट जी कॉन्सर्ट जी कौन जी। सा कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? which part? एनी कॉन्सर्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सर्ट, इनफैक्ट मैं दुबई ही आ रहा हूँ। अरे वाह। when is that? Actually, it's a private event. I don't know. I think गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ दुबई गवर्नमेंट और हमारे उनका अच्छा। कुछ कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन है। कब है? हाँ, कब है तो ये? आप ये डे आफ्टर टुमारो, परसों। अच्छा, अभी आ रहे हैं आप दुबई? ओह ओके। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, 21st। तो वो हम्म। 20th, परसों 20th, परसों। okay okay, so हाँ, we'll meet for sure if you are here, and if you have the time we should catch up. we'll definitely, Yeah. we'll definitely. Thank you very much for speaking to me. It's so Thank you. It was insightful. wonderful to talk to you, man. Thank you so much. We'll see you soon. Thank you. Bye. Bye.